अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एपीएल टी20 पॉडकास्ट। जैसा कि आप सबको पता है, क्वार्टर फाइनल्स हो चुके हैं, एपीएल के सेमीफाइनल्स आने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। तो सेमीफाइनल काफ़ी मज़ेदार होने वाले हैं जी। आज इसी बात पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। आरिस बताएं जी, पहला सेमीफाइनल। पहला सेमीफाइनल होना है जा रहा है जिस मैच का आप सबको टूर्नामेंट के स्टार्ट से इंतजार है और हम लोगों को भी। बेसब्री से इंतजार है जी। आईसी स्पोर्ट्स वर्सेस ट्रस्टिफाई, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, दोनों ही अनबीटन हैं। और अब दोनों का ही मैच जो कि हम लोग फाइनल में एक्सपेक्ट कर रहे थे, सेमीफाइनल में ही आपस में पड़ गया। ये तो नुमान फाइनल से पहले फाइनल हो गया। फाइनल से पहले बड़ा फाइनल जी। तो पहले अगर हम बात करें आईसी स्पोर्ट्स की, तो आईसी स्पोर्ट्स को जितना टाइम हो गया है हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं आईसी स्पोर्ट्स को, अब आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि किस कदर स्ट्रॉन्ग टीम है, इनकी बैटिंग कितनी अच्छी है, इनकी बॉलिंग कितनी अच्छी है, इनके स्ट्रेंथ्स क्या हैं। लेकिन जब आप आते हैं एक नॉकआउट मैच में, एक बड़े मैच में, सेमीफाइनल में, तो यहाँ पे आपकी एक अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होती है। यहाँ पे ऑन द डे जो टीम अच्छा खेलेगी वो विन करेगी, यहाँ पे स्टैट्स पर चीजें डिपेंड नहीं करेंगी। क्यों नुमान, Obviously, आप क्या ऐसे ही है। कहते हैं इस बारे बिल्कुल में? ऐसे ही है जी। ऑन द डे आपको एक अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। दोनों टीमें अच्छी हैं, आईसी स्पोर्ट्स भी अच्छी है, ट्रस्टिफाई भी अच्छी है। तो उस दिन जो टीम अपना प्रेशर हैंडल कर गई और जो टीम नर्व्स पे काबू पा गई, वो टीम ये मैच जीत जाएगी। 80% चांस हो जाएंगे उस टीम के फाइनल जीतने के भी, जो इस मैच में से विनर होगी जो टीम। नुमान, सबसे जरूरी चीज तो ये जो हम मसला देखते आ रहे हैं, मैंने एक दो वीक्स पहले भी डिस्कस किया था कि उर्वा बटबल के जब आए थे उस वक्त उनके साथ डिस्कस किया था कि जब पहले मैच में वो आए उनके 16 के 16 प्लेयर्स मौजूद थे, शर्ट्स में बहुत अच्छी डिसिप्लिन टीम लग रही थी। उसके बाद से उनके प्लेयर्स कम होना शुरू हो गए और लास्ट मैच में ऐसा हुआ कि क्वार्टर फाइनल मैच के अंदर उन्होंने अपना एक अपना अहम ओवर गंवा दिया क्योंकि उनकी टीम पूरी नहीं हो पाई। बिल्कुल जी। उसकी एक रीज़न तो ये है कि वो इंडोर टूर्नामेंट, आपको पता है वो ज़्यादा खेलते हैं क्रिकेट इंडोर की। तो उस दिन भी सैटरडे नाइट थी, इंडोर का उनका कोई टूर्नामेंट चल रहा था, जिसकी वजह से वो थोड़े लेट हुए। तो मुझे उम्मीद है सेमीफाइनल मैच है, इस मैच में वो अपनी टीम मुकम्मल लेके आएंगे और टाइम पे आएंगे। बाकी आईसी स्पोर्ट्स तो आप जानते ही हैं कि डिसिप्लिन्ड है, लेकिन लास्ट मैच में वो भी टाइम पर नहीं आए और किंग्स 11 ने अपना टॉस जीत लिया था। दूसरी अहम बात हम बताते चलें कि इस दफा हमारे सेमीफाइनल्स जो हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी की ग्राउंड्स में होने जा रहे हैं। इमरान भाई आईसी स्पोर्ट्स वाले ने इंतजाम किया है इस ग्राउंड का, तो हमें उम्मीद है कि वहां पे एक बहुत अच्छे माहौल के अंदर सेमीफाइनल्स मजे के हो जाएंगे। बिल्कुल जी। सेमीफाइनल्स गेम है, ऊपर से टीमें, चारों टीमें बहुत स्ट्रांग टीम है। अब सेमीफाइनल तो भाईजान बड़े ही तगड़े होने वाले हैं। तो नुमान, मुझे ये बताएं कि आईसी स्पोर्ट्स के अंदर आप प्लेयर टू वॉच आउट किसको देख रहे हैं? अच्छा जी, ये काफ़ी मुश्किल सवाल है जी, लेकिन इसका आसान जवाब मेरे पास मौजूद है, उस्मान बट। मेरा ख्याल है उस्मान बट ने काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे दी हैं, अब जो है ना वो हमें कहीं थोड़ा इधर उधर चलना चाहिए। तो मैं इस मैच में उस्मान बट पर नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि बैट्समैन की तरफ तो सब जाता है, क्यों ना इस दफा एक बॉलर मुंतखब किया जाए। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया था कि नॉकआउट्स के अंदर आप ज्यादा प्लेयर्स टू वॉच आउट चूज करने की ऑप्शन देंगे, तो मैं दो प्लेयर टू वॉच आउट यहाँ पे चूज करूंगा, निसार और माजिद। ये दोनों आईसी स्पोर्ट्स के बॉलर्स हैं, इन दोनों को मैं प्लेयर्स टू वॉच आउट चूज करूंगा नुमान। और मेरे दूसरे प्लेयर टू वॉच आउट होंगे जी अदनान बट, बैट्समैन उनके। वो ऑलराउंडर भी हैं, बॉलिंग पे भी इस टाइम टॉप पे जा रहे हैं। लास्ट मैच में आए भी नहीं है फिर भी टॉप पर ही जा रहे हैं। वैसे ये वो तो काफ़ी दिनों से वो 10 विकेटों पे ही अटके हुए हैं, उसके बाद कोई बाकी सारे आए हैं 10 विकेटों पे, और भी काफ़ी सारे बॉलर आ गए हैं, लेकिन उनका नंबर अभी तक पहला मौजूद है। हक वॉरियर से असगर अली भी 10 विकेट्स पर हैं, वो भी लास्ट मैच में नहीं आए, जिसकी वजह से वो एक बरकरार रह रहा है टेबल के ऊपर अदनान भाई का जोर। ऐसे ही है। अगर हम ट्रस्टिफाई की उसके बाद बात हक करें, वारियर के जाहिद खान भी 10 विकेटों के साथ तीसरे पे मौजूद है। तीन चार बॉलर्स जो हैं वो इस टाइम 10 विकेट्स के साथ टॉप कर रहे हैं। आईसी स्पोर्ट्स तो के ये भी माजिद एक भी हैं। मजेदार चीज होने वाली है नुमान, बिल्कुल, के बहुत देखते हैं सारे। कौन टॉप। 5000 एक हैंडसम अमाउंट है, तो ये भी देख के मजा आएगा कि कौन टॉप बॉलर होता है। बैटिंग में तो फहीम भाई ने मुकाबला ही खत्म कर दिया ना, उन्होंने कहा आज जो आ सकता है वो आके दिखा दे फिर मुझे। वो इसी तरह ही हो सकता है कि फहीम भाई अब 0-2 पे आउट हो जाए, उसी भाई के बैट्समैन जैद बट सेंचुरी स्कोर कर दें, तो फिर ही कोई चांस बन सकता है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है।
तो नुमान बात हो गई आईसी स्पोर्ट्स की, ट्रस्टीफाई में आपके प्लेयर टू वॉच आउट कौन होंगे? और ट्रस्टीफाई बिल्कुल जी, उनके 11 के 11 प्लेयर ही ऐसे हैं, उनमें से आप किसी को भी चूज़ कर लें तो गलत नहीं होगा। मैं इस टाइम जाऊंगा उनके दो प्लेयर टू वॉच आउट की तरफ। एक बैटिंग में अगर आप जाएं तो उर्वा भट्ट, और बॉलिंग में अगर आप जाएं तो हमजा बख्शी। ये तो नुमान आपने मजे मजे के प्लेयर चूज कर लिए। जाना तो मैं भी चाहूंगा उर्वा भट्ट के साथ, लेकिन नहीं, इस बार मैं उर्वा भट्ट को नहीं चूज करूंगा नुमान। इस दफा आप जैद भट्ट को चूज कर लें। नहीं, मैं जैद भट्ट को भी नहीं चूज करूंगा। अच्छा, मेरी थोड़ी सी अब नजर जो है ना वो यासिर के ऊपर हो गई है। ओए ये चीज दो बड़े अच्छे उन्होंने नॉक्स खेल दी हैं, और मैं थोड़ी सी, वैसे तो बिलाल भाई अच्छा टीम को चला रहे हैं, पर फिर भी मैं थोड़ी सी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यासिर को थोड़ा सा ऊपर रखें। माना कि वो अच्छे फिनिशर हैं, फिनिश कर रहे हैं, उनको जरा ऊपर भेजें ताकि वो पहले ही आके फिनिश कर दें, इतनी नीचे तक मैच को जाना ही ना पड़े। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, वो जिस स्ट्रेटजी से जा रहे हैं उनके पास ऊपर के बैट्समैन भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल में उनको नीचे ही रखना चाहिए उनको, ताकि जब नीचे कोई मैच थोड़ा फंसा हो तो वो आके फिनिश कर दें वहाँ पे। बहरहाल मेरा ये मशवरा जरूर है बिलाल भाई को कि यासिर को थोड़ा सा ऊपर चांस दें, मजा आएगा ऊपर उनकी बारी देख के। मैं तो बड़ा मजा ले रहा हूँ लास्ट मैच में भी, और जिस मैच में उन्होंने 4 सिक्सेस लगा के मैच जिताया दोनों मैचेस में। और अगर आप बॉलिंग की बात करें तो नो डाउट मैं हमजा बख्शी के ही साथ जाऊंगा। भाई बहुत मजे की बॉलिंग करता है, बैट्समैन को विकेट पे नचा के रखता है, बहुत मजा आता है बॉलिंग देख के हमजा बख्शी जबरदस्त का। किस्म के ब्रेक्स करते हैं वो, बैट्समैन को समझ नहीं आती। ब्रेक्स और तेज बॉल दोनों को बड़ा अच्छा मिक्स करते हैं बैट्समैन, घूमता ही रह जाए। मैंने 2 मैचेस में उनकी बॉलिंग देखी है, एक हमारे मैच में और एक सी कंपनी वाले मैच में, और दोनों में ही बैट्समैन कभी ऐसे घूम रहा है कभी ऐसे घूम रहा है, और बॉल पता नहीं कहाँ से गुजर रही है, पता नहीं चल रहा। मैंने तो लास्ट मैच में भी देखी है, कवरेज भी की थी, शायद आपने वीडियो में भी देखा हो, तो काफी अच्छे ब्रेक्स करते हैं वो। लास्ट मैच में मैंने कवरेज में उनकी बॉलिंग तो नहीं देखी, वैसे मैंने देखा था आप उनको आवाजें दे रहे थे, ये है बख्शी, ये है बख्शी, हमजा वो बख्शी। अप्रिशिएट बड़ा अच्छा कर रहे थे तो भट्ट ने जब छक्का लगाया। तो ये चीज है कि इस मैच में अब नुमान ने भी अपने प्लेयर टू वॉच आउट बता दिया, मैंने भी अपने प्लेयर टू वॉच आउट बता दिया। अब मुश्किल सवाल की तरफ आ जाते हैं, तो नुमान किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप इस मैच में? इस मैच में मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, जैसा कि आपको पता ही है, ट्रस्टीफाई मेरी फेवरेट टीम है डे 1 से, मैं उसी को सपोर्ट करूँगा, और वही ये मैच जीतेगी भी मुझे लग रहा है यहाँ। अच्छा जी, तो आप जा रहे हैं ट्रस्टीफाई के साथ। नुमान यहाँ पे बड़ी बात यह है कि जो टीम्स 4 ऊपर आई हैं वो चारों बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, उनमें से किसी को भी आप हल्की टीम नहीं कह सकते, और वो चारों टीम्स अगर सेमीफाइनल्स तक आई हैं तो वो इस कैलिबर की टीम है कि वो विन कर सकती हैं। दूसरी मेन चीज तो बताना हम भूल ही गए, अब ये चारों टीम्स जो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, 10-10 हजार तो इन्होंने अपना पक्का कर लिया हुआ है। बिल्कुल ऐसे इनकी ही। एंट्री इनको वापस आ गई हुई है। जो मैन ऑफ द मैचेस से इन्होंने प्राइजेस जीते हैं वो अलहदा। आप देखें कि आईसी स्पोर्ट्स भी अनबीटन है, उसके बाद आपकी ट्रस्टीफाई भी अनबीटन है, तो 4 और 2 6-6 हजार ये दोनों टीम्स जो है वो ऑलरेडी मैन ऑफ द मैच से भी ले चुकी हुई हैं। और यहाँ पे 10-10 हजार ये अपना टीम्स अपनी एंट्री का भी सीधा कर चुके हैं। अब इन जो भी टीम है उसका ये 25 हजार के लिए मैच है, ऐसा ही है, क्योंकि अगला मैच जो है फाइनल में जो टीम लूज करेगी उसके लिए भी 25,000 है। तो जैसे कि मैं बता रहा था, नुमान ने तो अपनी टीम ट्रस्टीफाई चूज कर ली। मैं इस दफा ना दोनों मैचेस में बड़ा फंस गया हूँ। अगर मैं माइंड की सुनूं तो मुझे आईसी स्पोर्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नजर आती है, मैं आईसी स्पोर्ट्स के साथ जाता हूं कि आईसी स्पोर्ट्स इस मैच को विन करेगी। बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी टीम है, लेकिन मेरा जो दिल है ना वो ट्रस्टीफाई के साथ है, तो दिल मैं किसी का नहीं तोड़ूंगा। स्ट्रॉन्ग टीम आईसी स्पोर्ट्स, दिल से स्पोर्ट ट्रस्टीफाई। मैं तो भाई सीधी बात कहता हूँ, ट्रस्टीफाई मेरी फेवरेट टीम है और मैं ट्रस्टीफाई के साथ ही जाऊंगा। आप जो मर्जी कहें, अब मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। पिछली बार आपने मुझे बहुत जलील करवा दिया लोगों से, बहुत टीम से आपने मुझे जलील करवा दिया। हर बंदा मुझे रोक के पूरी ऐसा नहीं भाई की गल है, खैर सी की हो यार, तो मैं नहीं आपकी बातों में इस दफा आने वाला। तो मेरा ख्याल है कि ये एक मजेदार मैच होगा, और पंजाब यूनिवर्सिटी की ग्राउंड के अंदर तो वैसे भी मैच खेलने का भी और देखने का भी मजा आता है। ये बहुत हाई स्कोरिंग मैं बता रहा हूँ आपको। डेफिनेटली वहां तो हाई स्कोरिंग ही गेम्स होंगी। दूसरी चीज ये है कि नुमान, अब आप देखें तो पंजाब यूनिवर्सिटी की ग्राउंड्स के अंदर आपको टीम्स की बॉलिंग का भी पता चलेगा। जिस टीम की बॉलिंग की स्ट्रेंथ है आपको वहां पे असल पता चलेगा उस स्ट्रेंथ का। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे सेमीफाइनल की जानिब, जो कि शाहीन 11 और हक वॉरियर्स के दरमियान है।
दोनों अच्छी टीम्स हैं, यहाँ तक पहुंची हैं, बेहतरीन खेल थ्रू आउट द टूर्नामेंट पेश किया दोनों टीम ने। दोनों टीम सेकंड नंबर पर थी पॉइंट्स टेबल के ऊपर, और अब देखते हैं कि दोनों में से कौन सी टीम फाइनल में जाती है और 25,000 अपना पक्का करती है ये मैच जीतकर। तो नुमान, थोड़ा सी डिस्कशन होनी चाहिए मेरा ख्याल है हक वॉरियर्स पे आपकी तरफ से, क्योंकि शाहीन पे तो आप बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, अब हक वॉरियर्स पे थोड़ी डिस्कशन करें। बिल्कुल जी, हक वॉरियर नो डाउट एक अच्छी और स्ट्रांग टीम है। शाहीन 11 भी एक अच्छी और स्ट्रांग टीम है। दोनों टीमें ये भी बैलेंस है, ये भी काफ़ी मज़ेदार मुकाबला होने वाला है। और सेमीफाइनल दोनों ही इस टाइम तगड़े होने वाले हैं। इसमें कोई भी टीम ज़्यादा अप नहीं है, कोई भी ज़्यादा डाउन नहीं है। ये चारों टीमें एक लेवल की इस टाइम बन चुकी हैं और ये बहुत ही स्ट्रांग टीमें हैं इस टाइम टूर्नामेंट की APL T20 सीजन 6 में। थोड़ी सी एक चीज मैं यहाँ पे नुमान पॉइंट आउट करना चाहूंगा। हक वॉरियर्स ने 5 मैचेस खेले, PCSIR में खेले, सेम विकेट के ऊपर खेले, और कई लोगों का ये मानना है कि शायद वो उस विकेट की वजह से जीत रहे हैं। और अगर आप देखें तो इक्वेशन के तौर पे देखें तो वाकई एक उनको बहुत बड़ा एडवांटेज था। तो क्या हक वॉरियर्स को वहां से आके पंजाब यूनिवर्सिटी में जब वो खेलेंगे डिफरेंट विकेट होगी, कोई मुश्किलात पेश आएंगी? मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ में कोई ज़्यादा वज़न होगा। मुश्किलात उनको मेरा नहीं ख्याल कोई पेश आएंगी, क्योंकि जो क्रिकेट खेलने वाले लोग होते हैं ना, वो कहीं पे भी खेल लेते हैं। आप मलिक अली की बात करें, जैसे उन्होंने उस विकेट पे खेला, वो पायलट स्कूल में भी उन्होंने वही इनिंग खेली थी। तो मेरा नहीं ख्याल कंडीशंस का कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उनके ऊपर। उस्मान जट है, आप याद होगा आपको, पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारा उनका मैच हुआ था, तो उस्मान जट ने वहाँ पे भी बहुत मज़ेदार हिट्स लगाई थी। तो ये कंडीशंस, बल्कि उस्मान बट को ज्यादा एडवांटेज है पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर। उस्मान जट तो बहुत से उनकी शॉट्स ऐसे हिस्सों में जाती हैं कि वहां पे बाउंड्री जो आपने देखी हो काफी ओपन बाउंड्री होती है। तो मेरा तो ख्याल है उस्मान जट की बॉल्स पकड़ने के लिए फील्डर्स को बड़ी दूर दूर जाना पड़ेगा। ऐसा ही है। तो हक वॉरियर नो डाउट एक बहुत ही स्ट्रांग टीम है। उनको मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह का कोई इशू पेश आएगा। उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, बॉलिंग उनकी थोड़ी सी आप कह सकते हैं एवरेज बॉलिंग है उनकी, लेकिन वो अगर मैच जीतेंगे तो अपनी बैटिंग के दम पे जीतेंगे। उनकी बैटिंग में वो वाले ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो सिंगल हैंडली मैच जिता सकते हैं। मलिक अली हो गए, देख चुके हैं आप, उस्मान जट हो गए, शोबी हो गए, जो कि फॉर्म में नहीं है आजकल, लेकिन उन्होंने बॉलिंग तो अच्छी की, बॉलिंग कहीं ना कहीं तो बॉलिंग अच्छी की। और नुमान, अगर आपको याद हो, उन्होंने वो एक बहुत बेहतरीन कैच पकड़ा था। गेंद बहुत ज्यादा हवा में चली गई थी और मेरा माइंड ये था, मैंने कहा ये कैच कभी नहीं होने वाला जितनी बॉल ऊपर चली गई, लेकिन उन्होंने बड़ी इजीली उस कैच को पकड़ा। अच्छे प्लेयर की यही निशानी होती है, वो फील्डिंग में भी अपना 100% देता है और बॉलिंग और बैटिंग दोनों में। तो ये तो हो गई नुमान हक वॉरियर्स की बात। अब शाहीन 11 पर बोलने का मैं आपको मौका देने नहीं वाला। शाहीन 11 के बारे में मैं बताऊंगा आपको। शाहीन 11 का इस टाइम ना एक बड़ा बैलेंस साइड बनी हुई है। बैटिंग में भी बड़ा प्रॉपर अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलिंग में भी अच्छा कर रहे हैं, फील्डिंग में थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। मैंने काफी मैचेस में देखा फील्डिंग में थोड़ा सा लैग जा रहे हैं। अगर वो अपनी फील्डिंग को थोड़ा सा इंप्रूव करें तो मेरा ख्याल है कि मैच उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा, अगर वो फील्डिंग में थोड़ी जान मार ले तो। क्योंकि उनके कुछ प्लेयर्स मैंने देखा है कि फील्डिंग में जान नहीं मार पा रहे, और बैटिंग में जैसा कि आपको पता ही है, बाकी टीम का तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, फहीम भाई उनके पास मौजूद है, टॉप स्कोरर हैं, बहुत डिफरेंस के साथ टॉप स्कोरर हैं। इस टाइम वो टूर्नामेंट के अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। ठीक हो गया फहीम भाई, तुसी क्या सी अगले मैच का भी कहना, तो अगले मैच में भी वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, ज्यादा रन्स बनाएंगे। लास्ट मैच के अंदर जैसे विकेट्स गिर गई और उन्होंने वहां पे बजाय कि कोई फजूल शॉट मारकर वो आउट हो जाते, जैसा उन्होंने एक स्टे दिया विकेट के ऊपर, मैं वाकई बड़ा इंप्रेस हुआ उनकी उस इनिंग से। वो एक वाकई मुश्किल इनिंग थी जो उन्होंने खेली है नुमान। बिल्कुल ऐसा ही है। इस टूर्नामेंट में आप देखें, अगर शाहीन 11 की बैटिंग को, तो सिवाय फहीम भाई के और कोई उनका कोई अच्छा बैट्समैन नहीं है जिसने बैटिंग में अपनी 100% दिया हो और शाहीन 11 वो मैच बैटिंग की वजह से जीती हो। नुमान, आपको भी फहीम भाई ने कहा था कि मेरे बारे में अच्छा, मुझे नहीं कहा था, मैं तो उनको शुरू से ही बहुत अच्छा प्लेयर समझता हूँ। तो फहीम भाई की विकेट अगर हक वॉरियर को मिल जाती है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ा तो प्लस पॉइंट, बहुत बड़ा गया, ये मैच ही वो जीत जाएंगे हक वॉरियर वाले। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं टीम शाहीन 11 की बैटिंग इस टाइम डिपेंड ही फहीम भाई पे कर रही है। उसके अलावा उनके पास माजरत के साथ कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है। टीपू भाई बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन मेरा ख्याल है गेम से बाहर है इस टूर्नामेंट में कोई अच्छी परफॉर्मेंस उनकी नजर नहीं आई है। फहीम भाई नेगेटिव बातें कर रहा है। नेगेटिव बातें नहीं, मैं वो
रिमाइंड करवा रहा हूँ टीम शाहीन 11 को। फहीम भाई के नीचे कमेंट्स आते रहते हैं ना, तो मुझे फिर पता चल गया कि वो वीडियोस देखते हैं, तो मैंने कहा फिर वो मुझे साथ साथ कह भी रहे होते हैं, अच्छा पिछले में तुमने ऐसे कहा था, इसमें ऐसे करोगे ये वो, तो इसलिए मैंने कहा कि बता दूं। बाकी आपने जो पॉइंट बोला है वो नुमान, नो डाउट वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अगर आप देखें शाहीन 11 की ओवरऑल जो बैटिंग स्ट्रेंथ होती है वो फहीम भाई ही हैं जो उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ है। बॉलिंग में देखें तो उनके पास काफी ऑप्शंस हैं, अली शेरशाह आ जाते हैं, बासित हमीद आ जाते हैं, तलहा रिजवान आ जाते हैं, हमजा आई डोंट नो आएंगे इस मैच में या नहीं आएंगे, सुना था कि उनका कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, अदरवाइज वो भी बड़े अच्छे बॉलर हैं। तो उनके पास एक इस तरह की बॉलिंग साइड है कि वो हक वॉरियर्स को इजीली आउट कर सकते हैं कम स्कोर पर। यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि हक वॉरियर्स टोटली अपनी बैटिंग पे डिपेंड कर रही है और शाहीन 11 टोटली बॉलिंग पे डिपेंड कर रही है। बैटिंग में उनके पास सिर्फ फहीम भाई हैं जिन पे वो ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं। बिल्कुल जी। तो नुमान आपके प्लेयर टू वॉच आउट कौन होंगे हक वॉरियर्स से? हक वॉरियर से जैसा कि आपको पता ही है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है उनके प्लेयर टू वॉच आउट सेलेक्ट करना। उस्मान जट एंड सेकेंडली मलिक अली। जी नुमान, आपने उस्मान जट और मलिक अली को चूज किया। मलिक अली की रीसेंट परफॉर्मेंस देख के डेफिनेटली उनको चूज करने का दिल करता है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलहदा जाऊंगा। मैं यहाँ पे बैटिंग के अंदर मलिक अली को नहीं बल्कि शहाब को चूज करूंगा। मुझे लग रहा है कि पूरा टूर्नामेंट जैसे मलिक अली का निकल गया था और लास्ट मैच में उन्होंने रन्स कर दिए, अब शहाब का भी ऐसा निकल गया, अब टाइम आ गया उनके रन्स करने का। तो मैं शहाब को चूज करना चाहूंगा यहाँ पे बैटिंग में। एक और बॉलर बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि बॉलर उनके पास कोई भी इस तरह का मौजूद नहीं है जो ऐसी परफॉर्मेंस दे सके। दूसरा, जाहिद खान से मैं काफी इंप्रेस्ड हूँ, वो दूसरी टीम के साथ माइंड गेम्स खेलता है। ऐसे ही है, वो माइंड से ऐसी गेम्स खेलता है कि मतलब उसको आप अगर एक आधी शॉट लगा भी दो, वो आपकी 1 से 2 विकेट्स निकाल लेता है और आपको पता भी नहीं चलता किस वक्त उसने आपको हिप्नोटाइज करके जो है वो आपकी विकेट्स इस तरह निकाली। तो वो एक बड़ा टेक्निकल प्लेयर है, वो पता नहीं जान के करता है या हो जाता है उससे ये नहीं पता, लेकिन वो एक वाकई शार्प प्लेयर है, टेक्निकल प्लेयर है। तजर्बाकार बंदे हैं ना, इसलिए उनको पता है कैसे अगले बंदे के साथ खेलना है। तो यही एक चीज है जिसकी वजह से मैं इन 2 प्लेयर्स को चूज करता हूँ। एक और प्लेयर उनका अमार है, लगता था कि वो पिछले मैच में आएगा लेकिन नहीं आया। इस मैच में मे भी हो सकता है, सेमीफाइनल है, शहबाज भाई ले, अगर तो ले आए तो बड़ा मजा आ जाएगा। एक तगड़ा बॉलर और तगड़ा बैट्समैन, ऊपर से पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्राउंड, फिर तो मजे हो जाएंगे हक वॉरियर्स वालों के। यहाँ पे मैं एक और चीज बताता चलूं, पंजाब यूनिवर्सिटी में बॉलर्स के लिए एडवांटेज कम है और बैटिंग के लिए ज्यादा है। लेकिन जो तजर्बाकार बॉलर होगा या तेज बॉलर होगा वो तो वहां पर भी निकाल लेगा, ग्राउंड जैसी मर्जी हो वो वहां पे निकाल ही लेता है ओवर्स। अब अगर हम बात करें शाहीन 11 की, तो वहां पर आपके फहीम भाई के अलावा दूसरे प्लेयर टू वॉच आउट कौन होंगे? फहीम भाई के अलावा मेरे दूसरे प्लेयर टू वॉच आउट होंगे जी, जैसा कि पिछले मैच में भी चूज किया था हमजा, अगर वो आते हैं तो मेरे वही प्लेयर टू वॉच आउट होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा सा डिफरेंट जाऊंगा। फहीम भाई तो डेफिनेटली प्लेयर टू वॉच आउट हैं, जरूरी हो गया हुआ है उनको चूज करना प्लेयर टू वॉच आउट। तो दूसरे प्लेयर जो मैं चूज करूंगा प्लेयर टू वॉच आउट, मुझे लग रहा है कि इस मैच के अंदर अली शेरशाह की तरफ से कोई अच्छी परफॉर्मेंस आने वाली है, तो अली शेरशाह को मैं अपना दूसरा प्लेयर टू वॉच आउट चूज कर रहा हूँ। अच्छे ऑलराउंडर हैं वो भी। बात हो गई अब यहाँ पे प्लेयर टू वॉच आउट की, मुश्किल सवाल की तरफ फिर आ जाते हैं। नुमान, किस टीम को सपोर्ट करेंगे? हक वॉरियर को। हक वॉरियर्स को नुमान सपोर्ट कर रहे हैं। डे 1 से ये शाहीन 11 को सपोर्ट, डे 1 से नहीं क्योंकि फर्स्ट मैच हमारे साथ था, तो डे 2 से ये जो है ना वो शाहीन 11 को सपोर्ट करते आ रहे हैं। अब मैं हक वॉरियर को भी करता रहा हूँ जिधर जिधर उनका मैच आता रहा। अब आके इन्होंने जरा हक वॉरियर्स की तरफ हुए हैं, इसका मतलब है समथिंग इज फिशी, कुछ ना कुछ तो बीच में गड़बड़ जरूर है। शहबाज भाई के साथ भी बड़े अच्छे संबंध है मेरे। शहबाज भाई के साथ तो सबके ही अच्छे संबंध हैं और शाहीन 11 वालों के साथ लोगों के संबंध ज्यादा देर अच्छे वैसे भी नहीं रहते। खैर इस बात को हम छोड़ते हैं। तो नुमान ने चूज किया है हक वॉरियर्स को, तो यहाँ पे हमेशा नुमान के मैं ऑपोजिट जाता हूँ और दूसरी टीम चूज करता हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई टीम हल्की नहीं है, सब स्ट्रांग है। दिल में अब किसी का नहीं तोड़ने तो वाला, आप दिल रखने पे ही बैठे रहना, दिल में किसी का नहीं तोड़ने वाला। अब नहीं कोई एक टीम चूज करें ना, आप दिल रखने की बातें तो ना करें यहाँ पे कोई। फिर बड़ा ना नुमान मुश्किल सा काम हो गया। कई लोगों ने जो है ना वो कुछ फाइनल ऐसा प्रेडिक्ट किया हुआ है कि मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूं। 10,000 रुपया जाता हुआ नजर आ रहा है नुमान।
अगले वॉरियर वर्सेस ट्रस्टीफाई फाइनल। हक वॉरियर ट्रस्टीफाई पे बड़े पैसे जाते नजर आ रहे हैं, 10,000 रुपया जा रहा है। तो दोनों टीमें भी तो यही जाती नजर आ रही है ना। टीम्स जो भी अच्छा खेलेगी ऑन द डे वो जाएगी। तो मैं बताऊं कि इस मैच में जीतने के लिए मैं हक वॉरियर्स को सपोर्ट कर रहा हूं, हक वॉरियर्स के साथ जाऊंगा डेफिनेटली। शहबाज भाई इसकी रीजंस हैं, और वैसे भी उन्होंने हमें मैच हराया, मैच हरा के आगे आए हैं, तो अब मैं चाहता हूं कि जरा वो आगे तक जाएं तो मजा आएगा, ताकि बाकी टीमें भी यही समझे कि वो स्ट्रांग है, इसलिए हम स्ट्रॉन्ग टीम है ना, स्ट्रॉन्ग टीम ने हमें हराया है, वो आगे वो कप जीतती है तो मजा आएगा ना ये चीज का। ये तो खैर मजाक की बात होगी, शहबाज भाई को भी पता ही है कि उनके साथ हमारा एक अच्छा ताल्लुक है। पिछले मैच में बड़ा मैच हम हार भी रहे थे, उनके साथ शुगल मेला बड़ा चलता रहा। तो खैर ये हो गई इस मैच की बात। अब हम बात करें अगर विनिंग प्राइज की, तो विनिंग प्राइज जो है वो हम आपको फिर से बताते चलें कि इस टूर्नामेंट का 50,000 रुपया है। रनर अप के लिए 25,000 रुपया इनाम है, और सेमीफाइनलिस्ट दोनों टीम जो बाहर होंगी उनके लिए 10-10 हजार रुपया इनाम है। इसके अलावा नुमान मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फाइनल के लिए जो आपने 10,000 रुपया इनाम अनाउंस किया हुआ है कि जो सही जवाब देगा फाइनल की प्रेडिक्शन का, अगर आपके जहन में हो इस टाइम, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या प्रेडिक्शंस हुई हैं? जी हारिस, इसमें जो ज्यादातर जो प्रेडिक्शंस थी वो तो गलत हो चुकी हैं इस टाइम। नुमान मैं ये चाहता हूं कि आप जिन जिन लोगों ने प्रेडिक्शंस की हुई हैं, जिनकी वैलिड है, जहां तक का हमने टाइम लिमिट की थी, उन सब का नाम लेके उनकी प्रेडिक्शंस बता दें। जी बिल्कुल जी, काफ़ी लोगों ने प्रेडिक्शन की थी। एक तो इमरान अकरम, उनकी प्रेडिक्शन इस टाइम वैलिड जा रही है, वो जीत सकते हैं हक वॉरियर वर्सेस ट्रस्टीफाई फाइनल। उसके बाद बहुत से लोगों ने टीम अल्लाह बादशाह वर्सेस ट्रस्टीफाई भी किया हुआ था आईसी स्पोर्ट, वो तो अब वैलिड नहीं है। अल्लाह बादशाह तो हमेशा दिल ही तोड़ती है जैसे ग्रुप स्टेज में भी तोड़ा है लोगों का। बिल्कुल ऐसा ही है जी। एक हाशिम भाई हैं, उन्होंने ट्रस्टीफाई वर्सेस शाहीन 11 की प्रेडिक्शन की थी, वो भी कुछ कुछ हो सकता है वहाँ पे भी। और बहुत से लोगों ने ट्रस्टीफाई वर्सेस आईसी स्पोर्ट्स की भी की थी, तो वो तो सेमीफाइनल में ही कोई एक टीम बाहर हो जाएगी, तो वो भी वैलिड नहीं रहेगी। इसीलिए नोमान, इसीलिए तो कहते हैं कि अक्ल का प्रयोग करना भी जरूरी है। बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरी है जी। मैं जहाँ पे भी नज़र घुमा रहा हूँ तो सामने ट्रस्टीफाई वर्सेस हक वॉरियर, ट्रस्टीफाई वर्सेस हक वॉरियर तो एक ही है फिलहाल इमरान भाई की। उसके साथ साथ मुझे लग रहा है एक और भी है, मलिक अली है हक वॉरियर के प्लेयर, उन्होंने भी की हुई है ट्रस्टीफाई वर्सेस हक वॉरियर की इसका मतलब आईसी स्पोर्ट्स की किसी ने प्रेडिक्शन नहीं की हुई? आईसी स्पोर्ट्स की वो उसके साथ ही की थी ना, यहाँ आईसी स्पोर्ट्स वर्सेस यानी अल्लाह बादशाह थी, अच्छा वो टीम बाहर हो गई है जिनकी या भी आईसी स्पोर्ट्स या के साथ, ट्रस्टीफाई वर्सेस मतलब आईसी स्पोर्ट्स वर्सेस हक वॉरियर्स या आईसी स्पोर्ट्स वर्सेस शाहीन 11 प्रेडिक्शन किसी ने नहीं की हुई क्या? एक है प्रेडिक्शन आईसी स्पोर्ट्स वर्सेस हक वॉरियर, वो किसने की हुई है कोई नुमान? एहसन राइट्स हैं, उन्होंने ये प्रेडिक्शन की है। ये किंग्स 11 के प्लेयर हैं, ये भी एहसन, किंग्स 11 के प्लेयर नहीं है एहसन बैटिंग, जी जी जी, वो वाले हैं जी। तो ये काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है जी अगर शाहीन 11 आगे आती है तो फिर ये हमारे 10,000 बच सकते हैं, उसके अलावा कोई चांस नहीं है। नुमान वैसे 10,000 बचाना भी इतना जरूरी नहीं है, मुझे तो खुशी होगी अगर लोगों की प्रिडिक्शन सही हो, पर मैं चाहता हूं कि उन लोगों की प्रिडिक्शन सही हो, वो वाली प्रिडिक्शन सही हो जिस पर लोगों ने ज्यादा प्रिडिक्शंस की हुई हैं, ताकि कोई एक बंदा सारी प्राइज मनी ना लेकर जाए, बल्कि डिवाइड हो ज्यादातर लोगों को, मतलब 2 लोगों 3-4 लोगों के बीच में डिवाइड हो और सबको कुछ कुछ शेयर मिले। मैं तो ये चाहता हूँ। बिल्कुल जी, फिर तो इसका एक ही हल है, हक वॉरियर वर्सेस ट्रस्टीफाई। और ऑनेस्टली अगर आप पूछें तो मुझे भी यही दोनों टीमें फाइनल में जाती नज़र आ रही हैं, हक वॉरियर वर्सेस ट्रस्टीफाई। नो कमेंट्स मैं मेरे जो भी दिल में है, जो फाइनल मुझे नजर आ रहा है उसको मैं दिल में ही रख लेता हूँ। नहीं, दिल में तो रखना नहीं है ना, कुछ तो बताना पड़ेगा ना, इतने प्यार से लोग वीडियो देखते हैं। हाय, फाइनल मुझे जो नजर आ रहा है ना, वो आईसी स्पोर्ट्स वर्सेस शाहीन 11 नजर आ रहा है। चलें जी, ये आपका फाइनल गलत होने वाला है, बिल्कुल ही उल्ट होने वाला है ये। तो फिर भी कोई मसला नहीं है नुमान, मैंने पहले भी बताया था कि उधर ट्रस्टीफाई दिल से जो है वो ट्रस्टीफाई के साथ और हक वॉरियर्स के साथ भी दिल से हो, तो वो भी आ जाएं तो मजेदार होगा, अच्छी बात है। लेकिन जो माइंड मुझे अभी बोल रहा है ना, वो आईसी स्पोर्ट्स वर्सेस शाहीन 11 फाइनल बोल रहा है। चलें जी, लेट्स सी, आप लोग भी प्रेडिक्शन करें जी अपनी अपनी,
किस टीम को आप जाता देख रहे हैं फाइनल में। चारों टीमों को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है जी, जो भी जीते, जीत क्रिकेट की होगी। May the best team win. तो जी इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह संडे की सुबह पंजाब यूनिवर्सिटी ग्राउंड से मजेदार मैचेस के साथ। अल्लाह हाफिज।